नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली मीडिया 24 न्यूज़। पंचकुला में आज सेक्टर 2 में टीजीटी टीचरों ने आज धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर वे लगातार पहले भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब जैसे आचार संहिता लागू होने वाली है तो उनका ये कहना है कि आचार संहिता से पहले जो है हमें सरकार के द्वारा पोस्टिंग दी जाए। तो आज उन्होंने सेक्टर 2 में HSCC ऑफिस के सामने जो है धरना प्रदर्शन किया और लगातार जो है वो अपनी मांगें उठाते रहते हैं। कभी आला अधिकारी से मिलते हैं, लेकिन उनका कहना है कि हमें कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया गया कि जिससे हम संतुष्ट हो। और अभी जो है आचार संहिता लागू होने वाली है तो हम लोग चाहते हैं कि वो आचार संहिता पहले जो हमारी नौकरियां हैं वो लगाई जाए और हमें कहीं ना कहीं जो है जॉब दी जाए। हरियाणा में लगभग 7,441 पोस्ट के लिए जो है एक टेस्ट हुआ था और उनमें जो क्वालिफाई हुए हैं वो क्वालिफाई आज देख सकते हैं सेक्टर 2 में। यहाँ पर जो है सफाई अभियान भी चला रहे हैं। उनका कहना है कि जो जिसके दिमाग में जो गंदगी भरी है वो इस सफाई के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि वो अपने जो उनका दिमाग है वो साफ़ कर लें, क्योंकि उनके दिमाग में जो गंदगी है वो साफ़ कहीं ना कहीं हो जानी चाहिए। और उनका ये मैसेज कि जो गंदगी आज बहुत फैली हुई है वो भी जैसे टीचर हैं बच्चों का भविष्य बनाते हैं, तो वो टीचरों का ये कहना है कि वो इसके माध्यम से वो एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि गंदी सोच वाले जो लोग हैं वो अपनी प्रवृत्ति सुधार लें, क्योंकि टीचरों का काम है भविष्य बनाना। तो उन्हें कहीं ना कहीं जो है पोस्टिंग दी जाए कि वो जाके जो बच्चों का भविष्य है वो सुधार सके, जिसमें इसके अंदर जो है संस्कृत, पंजाबी, अलग अलग भाषाओं के टीचर जो हैं वो लंबे अरसे से जो है अपनी वैकेंसी, अपनी जो जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द पोस्टिंग दी जाए। आइए सुनते हैं इस मौके पर जो है उनके प्रधान ने क्या कहा और अन्य जो टीचर जो साथ में थे उन्होंने इस बारे में क्या कहा, वो सुनते हैं। आप बताएंगे आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो क्या वजह है, क्यों इकट्ठा हो रखे हैं? सर ये हम टीजीटी अभ्यर्थी हैं, जो कि हमारी नोटिफिकेशन आया था टीजीटी भर्ती का 2023 में फरवरी में। तो हमारा एग्जाम अप्रैल मई में हो चुका था और जुलाई में हम सबका डीवी हो चुका था सर। और ये सब काम हमारा बहुत त्वरित गति से हुआ था, लेकिन जैसे ही हमारा डीवी हुआ तो पूरी भर्ती प्रक्रिया पे एकदम से ब्रेक लग गया। कुछ केसेस डाल दिए गए भर्ती में, कुछ लोगों ने कोई एक्सपीरियंस को लेके प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस का केस था, कोई 5 नंबर सोशियो का, मतलब इस तरह से केस डाल दिए गए थे। तो हम तब से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि भी अर्ली हियरिंग करवा के जो केस डले हुए हैं उन केस की सुनवाई की जाए माननीय कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, और जो भी मामला है वो सॉर्ट आउट करके और हमारी भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर दी जाए, ताकि टीचर सड़क पे ना बैठे। और स्कूलों में, हमारे स्कूलों में अध्यापकों की कमी है, उन कमी को पूरा किया जाए। सर जुलाई से सर ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी और जुलाई से लेके अब तक 10 से 11 हियरिंग लग चुकी है, लेकिन हर हियरिंग पे हमारा नंबर ही नहीं आता है। बिना ही बहस के, बिना ही सुनवाई के नेक्स्ट डेट दे दी जाती है। नेक्स्ट डेट देते देते सर हम मार्च तक पहुंच गए। अब हमें उम्मीद थी कि फरवरी में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बहुत बार सरकार ने आश्वासन भी दिए, इससे पहले भी हमने बहुत बार इकट्ठे होकर सरकार से गुहार लगाई है कि इस भर्ती प्रक्रिया को सर पूरा कर दिया जाए। तो वो एक ही रटाया जवाब देते हैं। खत्री साहब से मिलते हैं हम, माननीय चेयरमैन साहब से, तो वो कहते हैं कि आपकी भर्ती पे सटे हैं। जबकि हम बार हम जो वकील साहब हैं, जो कानून के जानकार हैं, उन लोगों से मिले हैं तो उनमें सटे नाम का कोई शब्द दिखाई नहीं देता है। और हमने सारे ऑर्डर्स निकाले हैं, हर केस के ऑर्डर्स निकाले हैं, 8-8, 9-9 जो हियरिंग लेंगे सभी के A to Z ऑर्डर्स निकाल लिए। तो उसमें कहीं भी हमें भर्ती की सटे, रिजल्ट पे रोक, इस प्रकार का कोई भी शब्द हमें अब तक दिखाई नहीं दिया है। हम उसी गैदरिंग, उसी एवज में, उसी कड़ी में हम कर रहे हैं कि सरकार से हम आखिरी बार गुहार ये लगा रहे हैं कि हमारी भर्ती को कृपया करके पूरा कर दिया जाए, और जहाँ पे सटे हैं वो हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि वो सटे हटवा दिया जाए। जिस प्रकार से डी ग्रुप का रिजल्ट निकाला है 5 नंबर को होल्ड करके, उसी पैटर्न पे सर हमारा भी रिजल्ट निकाल दिया जाए। किस पोस्ट के लिए आवेदन किया था सर, ये जो इसमें जिसके लिए आप आज यहाँ बैठे हैं? भर्ती के लिए, संस्कृत पोस्ट के लिए। कितनी पोस्टें थी सर इसकी?
922 पोस्ट है, 926 पोस्ट है संस्कृत की, टोटल 7471 पोस्ट है सभी सब्जेक्ट। नहीं, केवल कोई एक सब्जेक्ट केवल संस्कृत है, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू में सभी सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट टोटल कितने 7,500 भर्तियां 7471 पोस्ट है टोटल। इसके एग्जामों के पिछले साल मई में हुए थे। अप्रैल और जून में इसका डीवी हुआ था। ठीक है, तो अभी तक इसमें कुछ लोगों को सिलेक्शन के बाद कोई ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, कुछ ऐसा हुआ है कोई प्रक्रिया? किसी को भी नहीं हुआ। रिजल्ट नहीं आया सर। ठीक है जी, तो अभी क्या मांग है आपकी? अभी हमारी यही मांग है सर कि इस भर्ती का रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकाला जाए, जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए आचार संहिता से पहले। अगर आचार संहिता लग गई तो फिर हमारी ये 2-3 महीने के लिए फिर भर्ती अटक जाएगी, उसके बाद फिर विधानसभा का झांसा देके हमें फिर यहाँ बैठने के लिए मजबूर कर देंगे। कुछ दिन बाद विधानसभा इलेक्शन भी हो जाएगा सर, हमें फिर कोई नहीं पूछने वाला है। हम 5 साल तक फिर इनके पीछे पीछे भटकते रहेंगे। हम मजबूर हैं, हमारी बहनें सड़क पे बैठी हैं, इनके बच्चे घरों में बैठे हैं, घर का कोई काम नहीं कर सकते। और उसके आप लोग बताएं, यहाँ पे आप लोग धरने बैठे हुए कितने दिन से बैठे और क्या क्या समस्याएं आप लोग को आ रही हैं यहाँ पे? नाम बताइएगा पहले। सर मेरा नाम ऋतु सिंह है और मैं हिसार से हूँ और मैं टीजीटी इंग्लिश के लिए एलिजिबल हूँ। शायद एलिजिबल हूँ तभी यहाँ हूँ, डीवी करवा लिया है, लेकिन सरकार को लग नहीं रहा कि हम एलिजिबल हैं, तभी तो हमें इतना घुमा रहे हैं सर। और लास्ट कुछ दिन से हमें ये था कि भाई 28 तारीख को ये हियरिंग में कुछ अच्छा करेंगे या फिर 6 को फिर डेट ले ली इन्होंने। एक्सटेंड HSSC ने डेट करवाई है कि हमें थोड़े दिन का टाइम और दिया जाए, लेकिन ये टाइम नहीं दे दिया गया। तो 6 तारीख को फिर एजी की तबीयत खराब का हवाला देते हुए हमें फिर डेट मिली है 19 मार्च की। तो अभी कितने दिन से आप यहाँ पर बैठे हैं? सर ये अभी तो 3-4 दिन से है, वैसे 14 नवंबर से हमारा चल रहा है कंटिन्यू। तो जैसे आप बच्चे भी आपके साथ हैं और पूरा परिवार? लेकिन बहुत सारे बच्चे साथ आते हैं, कभी शाम को मैडम चली जाती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे वॉशरूम नहीं है। अगर हम HSSC के ऑफिस भी जाते हैं, क्या हम इस लायक भी नहीं है कि वॉशरूम तक यूज कर दें? वो वहाँ से भी मना कर दिया था शाम को। तो मतलब ऐसा माहौल है, पानी की यहाँ सुविधा नहीं है। और फीमेल को आपको पता है फीमेल को कितनी प्रॉब्लम्स होती है, रात को यहीं सोते हैं हम यहाँ पे बेड ये बिस्तर लगा के, तो सेफ भी नहीं है सर बिल्कुल भी। दूसरा एक मैडम के साथ बदतमीजी हुई है, तो मतलब घर वालों ने तो इसे उस पर छोड़ रखा है। सारे घर वाले डेली आ भी नहीं सकते, प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों को संभालना होता है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। मैं तो अपनी बेटी के एग्जाम छोड़ के और यहाँ बैठी हूँ बहुत दिन से, और सरकार से यही गुहार लगा रही हूँ कि जल्दी से जल्दी इस जो हमारी TGT भर्ती है इसको शॉर्ट 4 केसेस में से 2 केस तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं अगर रिजल्ट हमारा 95 से आता है। जैसे ग्रुप डी का रिजल्ट आया, ग्रुप सी का रिजल्ट आया 97.5 से, ग्रुप डी का रिजल्ट आता है 95 से। 5 नंबर हटाने पर ऑटोमेटिक 2 केस तो खत्म हो जाते हैं। एक केस बनता है एस्टेट का, जिसका हमें हवाला दिया जाता है कि इस पे स्टे है, जबकि जब यह नोटिफिकेशन निकला था उसी समय एस्टेट 2015 को अप्रूवल मिल चुका है सरकार की तरफ से, तो एस्टेट का तुम्हारा केस नहीं बनता। यानी हमारी भर्ती पे कोई भी स्टे नहीं है अगर 95 से रिजल्ट निकाले सरकार को। हम सरकार से केवल ये गुहार करना चाहते हैं कि शिक्षक जो है वो रोड पे है, पूरी तरह से हताश है, परेशान है, मानसिक रूप से रोगी हो चुका है। हमारे साथ के जो साथी हैं, हमारे जो दोस्त हैं, यार हैं, हमारे गली के चाचा ताऊ सारे जो लोग हैं हमारी खिल्लियां उड़ाते हैं। हम इस हद पे मजबूर हो चुके हैं कि आने वाले कुछ सभी साथियों के साथ ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। मेरी आज ये स्थिति हो चुकी है कि मुझे अपनी साइकोलॉजी का इलाज कराना पड़ रहा है, मैं गोलियां खा रहा हूं, मेरी ये प्रवृत्ति बन रही है, मेरे अंदर बार बार सुसाइडल थॉट्स आते हैं। मेरी ये नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं। हमारे साथ के जो और साथी हैं उनकी KVS वालों की ज्वाइनिंग हो गई, EMRS की ज्वाइनिंग हो गई, बिहार में लगभग 4 लाख शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। हम CM साहब से केवल एक ही गुहार करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट निकाल के ज्वाइनिंग दी जाए ताकि हम मानसिक रूप से परेशान ना हो सके। क्योंकि इसका जिस दिन डेट पड़ी थी उस डेट पड़ने की वजह से जो हमारे यानी कि 2 कैंडिडेट थे उनकी माता जी को हार्ट अटैक आ गया सिर्फ इन चीजों को, और उनकी मृत्यु हो चुकी है। एक हमारा जो साथी है उसका पैरालिटिक अटैक आ चुका है, वो आधा विकलांग हो चुका है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि किसी भी तरह जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट निकाल करके हमारा समाधान करे। यही हमारी CM साहब से दरखास्त।